हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कार्तिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन एंड सॉल्यूशन विद कार्तिक में। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक है डिवीजन मेथड और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम दोनों ही तरीके से इसे सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मेथड जो होगा वो डिवीजन मेथड होगा। हम आपको इन दोनों मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो है 2401। अब हम इसे डिवीजन मेथड लगाकर इसका स्क्वायर रूट जो है फाइंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको ऊपर से ऐसे डिवाइड की तरह बना देंगे। अब यहाँ पे इस नंबर को लिखेंगे 2401। इसके अंदर दोस्तों हमें पेयरिंग करनी होती है, जो राइट हैंड की साइड से होती है। तो पहले हम इन दो डिजिट को पेयर कर देंगे और बाद में ये दो डिजिट जो है हमारे पेयर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे 24 का जो है, हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे कि 6 4 जो 24 हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसे हम इसका जो 24 जो है ये किसी की भी स्क्वायर नहीं होती है, तो हम इसे लेस देखेंगे। 24 से लेस 4 की स्क्वायर होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। इस 4 को यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 16 4 4 जा 16 हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो 24 में से 16 को जो माइनस करेंगे तो 8 जो हमारे पास आएगा। इन 4 और 4 को हमें यहाँ पर ऐड कर लिखना है, 4 और 4 8। अब इस नंबर को जो पेयर बना है ये पेयर पूरा हो जाएगा, ये पेयर पूरा का पूरा नीचे आएगा 8 के साथ, तो 0 और 1 नीचे आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ से जो 1 डिजिट है वो किसके स्क्वायर को करने में स्क्वायर के आता है। तो एक तो 1 के स्क्वायर में जो है ये आता है और एक 9 के स्क्वायर में आता है। तो हम यहाँ पे इस 9 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 9 जा 81 का 1 और 8 जो है कैरी, और 9 8 जा 72 और 8 80 जो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने 9 लिया था उस 9 को ऊपर भी लिखेंगे यहाँ पे। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड पूरा हो गया है। ये जो 2401 जो है ये 49 की स्क्वायर होती है। हमारा इसी का अगला क्वेश्चन है 2304। हम इसको भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर ये नंबर को लिखेंगे 2304। इसके अंदर भी हमें पेयरिंग करनी है। इन दोनों का पेयर बनेगा राइट हैंड साइड से, और अब इन दोनों का भी यहाँ पे पेयर हो जाएगा। इन दोनों का पेयर करने के बाद हम 23 जो किसी की भी स्क्वायर नहीं होती है, हम इससे लेस देखेंगे। इससे जो लेस है वो 4 की स्क्वायर होती है, तो हम 4 को ऊपर भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब इसका स्क्वायर जो होगा वो 16 है, जो यहाँ पे लिखेंगे। अब 23 के अंदर से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 7। 7 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे पूरे पेयर को नीचे उतार लेंगे 704। अब यहाँ पे हमें 704 जो है नंबर जो है बन गया है। अब हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, इनका ऐड 8 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो 4 है वो किस किस की स्क्वायर के अंदर आता है। तो 2 की स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है 2 की, और 8 की करते हैं तब भी 4 आता है। तो हम 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके मतलब यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 704 के इक्वल नहीं आएगा। तो हम 8 को लेके देखेंगे, 8 को यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी, और जो इन्हें मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम इस 8 को यहाँ पे भी लिखेंगे।
तो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 70 जो है हमारे पास हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब ये देखो इसके इक्वल आ गया, तो 8 को हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। जो है 2300 जो 4 जो है वो 48 की स्क्वायर रूट होता है। 2304 का स्क्वायर रूट 48 होता है। तो दोस्तों हमारा अगला जो मेथड है जिसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसी के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम एलसीएम की तरह प्राइम नंबर जो लेकर नंबर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये लिख लेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो नंबर हमें दे रखा है उसको इसके ऊपर लिखेंगे। अब देखो 0 जो है, जो इसके करने के लिए हमें डिजिबल पता होने चाहिए। तो 0 जो है 2 का डिजिबल, ये जहाँ पे भी लास्ट नंबर 0 मिलेगा तो वो नंबर 2 के डिजिबल होगा। तो हम 6400 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 की टेबल में 6 3 और 4 2 पे 0 की 0 आ जाएगी। अब भी यहाँ पे जो यूनिट डिजिट 0 आई है तो 2 से डिजिबल होगा, तो हम 2 से इसे करेंगे। तो 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 3 से लेस 2 आता है 1 पे, और जो 3 के अंदर से 2 माइनस होगा तो 1 जो बचेगा 1 2 के अंदर ऐड हो जाएगा। इससे ये नहीं होगा 2 और 1 3 नहीं होगा, ये 1 जो है 2 के आगे हो जाएगा और ये 12 बन जाएगा। तो 2 की टेबल में 12 6 पे और 00। अब 2 को, अब ये वापस यूनिट डिजिट 0 आ गई है, तो अब भी 2 के डिजिबल होगा, तो हो जाएगा 16 2 की टेबल में 16 8 पे, तो 00 होगी। यहाँ पे फिर से यूनिट डिजिट 0 है तो 2 के डिजिबल होगा, 2 की टेबल में 8 4 पे 00 हो जाएगी। वापस से 0 किसी 2 से वो नहीं होगी, कैंसिल नहीं होगी। बाद में अब 2 से फिर से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है, तो 200 हो जाएगा। 2 की टेबल में 4 2 पे, बाद में ये अब भी 2 के डिजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 पे 00। अब फिर से 2 के डिजिबल है तो 100, 2 के डिजिबल होगा तो 10 5 पे और 0 0। 2 के डिजिबल अब भी है तो ये हो जाएगा अब 25। कैसे? 2 की टेबल में 4 5 नहीं आता, इससे लेस 4 आता है जो 2 पे आता है, और 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 डिजिट बचेगा, और 1 को 0 में ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 जो है 2 के टेबल में 5 पे आता है। अब ये 2 के डिजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 आ गई है। यूनिट डिजिट 5 आ गई मतलब ये अब 5 के डिजिबल है, तो अब हम इसे 5 के डिजिबल करेंगे। 5 के डिजिबल करेंगे तो 5 5 जा 25, तो 5 आ जाएगा, और 5 से 5 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर हम 2 2 के पेयर को करेंगे। इसके अंदर ये 2 2 जो हैं इनका पेयर हो गया, इसके अंदर ये 2 2 का पेयर हो गया, इसके अंदर ये 2 2 यहाँ पे पेयर हो गए, और इसके अंदर भी ये 2 2 और यहाँ पे 2 5, क्योंकि स्क्वायर के अंदर 2 डिजिट का पेयर है वो होता है। तो अब हमारे पास 2 का पेयर हो गया, तो इस 2 2 के अंदर से एक 2 कॉमन आ जाएगा, इस पेयर के अंदर से भी एक 2 कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर से भी एक 2 कॉमन, और इसके अंदर से भी एक 2 कॉमन, और यहाँ पे जो 5 है तो इसके अंदर से 1 5 कॉमन। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40 और 40 2 जा 80। इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो हमारे पास 80 आ जाएगी। इसका मतलब जो 6400 जो है वो 80 का स्क्वायर रूट होता है। 80 का जो स्क्वायर है वो 6400 होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी का अगला पार्ट है 400। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही इस 400 को यहाँ पे लिखेंगे।
अब इसे 2 से डिजिबल करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, तो 2 से डिजिबल होगा तो 4 2 पे 00, यहाँ पे 2 से फिर से डिजिबल होगा तो 2 2 जा 1 और 00, यहाँ पे भी अब 2 से डिजिबल होगा तो 10 5 पे 0, यहाँ पे अब 2 से डिजिबल होगा तो 2 2 जा 4 1 कैरी और 10 5 पे। अब यहाँ से 5 से डिजिबल होगा 5 5 जा 25 और यहाँ पे 5 से होगा, यहाँ पे दो हमारे पास पेयर बनेंगे, यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा एक, फिर से यहाँ पे एक और 2 का पेयर बनेगा और यहाँ पे एक 5 का पेयर बनेगा। इस पेयर के अंदर से ये 2 कॉमन आ जाएगा, इस पेयर के अंदर से ये 2 कॉमन आ जाएगा और इस पेयर के अंदर से ये 5 कॉमन आ जाएगा। तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। जो 400 जो है ये 20 का स्क्वायर होता है, 20 की स्क्वायर 400 होती है, या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं 420 का स्क्वायर रूट जो है वो 400 होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।